नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में और आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का हमारा विषय है राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। आज मैं आपको बताऊंगी यह नया साल 2022 आपके लिए क्या अच्छे, क्या मिले जुले और क्या बहुत ही अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। दर्शकों, धनु राशि की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दर्शकों देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि इन वीडियोस को बनाने का मेरा जो मोटिव है वह आपको आपकी राशि के अनुसार आपके जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे अवेयर कराना है। तो किसी भी नेगेटिव प्रेडिक्शन को सुन के आप अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। आप कोशिश करें जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, मंत्र बताती हूँ, उनके सहारे और या फिर आप अपनी खुद की कोशिश से भी अपने व्यवहार में बदलाव लाकर भी अपने बुरे प्रभाव को कम करने की कोशिश करें। दर्शकों, धनु राशि के बारे में आज मैं सबसे पहले आपको आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, और इससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी कि शनि का ढैया आपकी राशि पर से खत्म हो रहा है 29 अप्रैल 2022 से आपका शनि का ढैया खत्म होगा, पर यह कुछ समय 13 जुलाई तक के लिए समाप्त होगा और उसके बाद दोबारा से आपका ढैया शुरू होगा। पर जो यह समय है 29 अप्रैल से जुलाई तक के बीच का, यह आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने मैरिड लाइफ से शुरुआत की थी, तो मैरिड लाइफ के लिए मुझे आपके सप्तम भाव पे कोई ऐसे बुरे ग्रह, कुग्रह की दृष्टि नहीं दिख रही है। पर फिर भी जैसा कि मैंने बताया 29 अप्रैल से शनि की ढैया खत्म होगी, तो 29 अप्रैल से पहले पहले आपको अपने, देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव मैं नहीं कहूंगी, पर फिर भी आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार जैसे शनि का ढैया है, थोड़ा नेगेटिव होता है, तो यह आपको आपके पार्टनर को कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ परेशानियां या आपस में विचार ना मिलना, इस तरह की दिक्कतें भी दे देता है। पर यह सब कुछ मैं आपको कह रही हूं अप्रैल से पहले पहले। 29 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपके संबंध थोड़े से बेटर हो गए हैं और काफी इंप्रूवमेंट आई है। अब दर्शकों, मैं बात करना चाहूंगी हमारे बहुत ही मेन टॉपिक, जो हर घर में हर स्त्री का सबसे बड़ा मेन टॉपिक होता है, बच्चों की पढ़ाई, या जो हमारी यूथ भी आज की डेट में अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पढ़ाई की दृष्टि से देखिए 12 अप्रैल से राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और 29 अप्रैल से जब शनि गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई इसी से ही देखी जाती है। तो जब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी और राहु भी पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपकी पढ़ाई में मुश्किलों को बढ़ा सकती है। आप कोशिश तो इतनी करेंगे पर आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यह आपके अप्रैल से शुरू होगा, उससे पहले के लिए आपके पास समय है और अप्रैल से कुछ महीनों तक के लिए यह परेशानी आपके साथ बनी हुई है। उसके बाद आप भी अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। अब दर्शकों देखिए, मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, वह है स्वास्थ्य का टॉपिक। दर्शकों, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगी कि 29 अप्रैल तक आपको अपने स्वास्थ्य को संभाल के लेके चलना है, क्योंकि तब तक आपके ऊपर शनि का ढैया है। तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज, कोई छोटी मोटी, कोई बहुत ज्यादा ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं। पर जी हाँ, 29 अप्रैल के बाद आपके जो भी परेशानियां चली आ रही थी, आपको हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, उसमें आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। अगर मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपका इलाज आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा था, तो आप 29 अप्रैल के बाद देखेंगे कि आपको आपके जो भी मेडिसिन हैं, जो भी आपके ट्रीटमेंट चल रहे थे, उनमें आपको आराम मिलेगा। अब दर्शकों, मैं बात करूंगी लव लाइफ की, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में, आजकल यूथ की लाइफ में। तो मैं कहना चाहूंगी आपको संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया पंचम भाव से जिस तरह से हम पढ़ाई देखते हैं, उसी तरीके से लव रिलेशनशिप भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव पर 29 अप्रैल से जब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, राहु भी फिर पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचमेश, धनु राशि वालों का जो पंचमेश है वह मंगल की राशि है। तो यह आपस में बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को फील होगा जो अभी तक आपका सब कुछ ठीक चला आ रहा था वह परेशानियों में
बदलता जा रहा है। आप लोगों के बीच में क्लैशेस बढ़ गए हैं, बॉन्डिंग उतनी समझ नहीं आ रही है। पर ये मैंने आपको जो समय बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ अप्रैल से, और अप्रैल के बाद जुलाई तक। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगस्त के बाद भी आपको अपने रिलेशंस में एक चेंज नजर आ रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो सिचुएशंस खराब हो गई थी वह बेटर हो रही है, पर तब तक आपको संभल के चलने की जरूरत है। अब दर्शकों देखिए, मैं बात करूंगी हमारे बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी टॉपिक, भाग्य का टॉपिक। कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी अगर भाग्य साथ ना दे तो हमारी सारी मेहनत भी बेकार जाती है। तो दर्शकों, यह आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। देखिए, आपकी राशि में जो नवमेश हैं, यानी भाग्य भाव के मालिक हैं, वह सूर्य हैं। जब गोचर करते हुए वह पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में वह उच्च के हो जाएंगे अपनी ही मेष राशि में। तो तब देखिए, यह आपके भाग्य में एक बहुत ही अच्छी वृद्धि करेगा, क्योंकि दशमेश भी यहाँ पर आपके बुध हैं। पंचम भाव में आपके सूर्य उच्च के हो जाएंगे और अपनी दृष्टि से वह अपने ही भाव को देखेंगे, यानी भाग्य भाव को देखेंगे। तो यह आपके बहुत सारे, जिन लोगों की जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनको जॉब्स मिलने में आसानी होगी, भाग्य में उन्नति होगी। जो मेहनत आप कर रहे थे उसका फल आपको मिलेगा। और उसके बाद जैसे भाग्य भाव से आगे आगे गोचर करेंगे, जैसा कि कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे सूर्य, फिर आपके इनकम भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, चाहे आप बैंकिंग के सेक्टर में हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊंगी, सूर्य जिस तरह से पूरी पृथ्वी को प्रकाश देते हैं, उसी तरीके से यह भाग्य भाव में आपके भाग्य को प्रकाश देंगे। मान सम्मान में भी वृद्धि आप देखेंगे। आप बैंकिंग या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे किसी अगर बिजनेस में है तो वहां पर भी, उन सेक्टर्स में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब दर्शकों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके लिए बेहद लाभकारी है। देखिए, गुरु चतुर्थ भाव में आपके लिए हंसराज योग बनाएंगे। आपकी धनु राशि के हिसाब से आपके सुख भाव में हंसराज योग बनेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली प्रभावशाली राजयोग माना गया है। और वह जब अपनी दृष्टि आपके 10th हाउस पे, मतलब कर्म भाव पे डालेंगे, 10th हाउस कर्म भाव, आपका कर्म, आपका कार्य क्षेत्र, आपके पिता, मान सम्मान, सब कुछ 10th हाउस से बहुत कुछ देखा जाता है। देखिए, सुख भाव को तो वह बढ़ावा देंगे ही देंगे, और जहां वह दृष्टि डालेंगे तो वहां से भी आपको बहुत तरीके की सुख सुविधाएं, आपको मैं कहूंगी, कोई भी आप जैसे हमारा भूमि, वाहन, इन तरह की आप चीजों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके घर बनने के योग भी बहुत अच्छे हैं। और दर्शकों, मान सम्मान में भी आपको जरूर वृद्धि मिलेगी। और दर्शकों देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, पर उसके साथ साथ यह भी बहुत मैटर करता है कि आपकी अपनी कुंडली में आपके ग्रह कैसे बैठे हैं, दशा कैसी चल रही है। जब यह गोचर आएगा और आपकी कौन सी दशा या आपके ग्रहों की स्थिति, जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें आपके ग्रह कितने स्ट्रांग हैं, यह भी आपकी प्रेडिक्शन पर बहुत फर्क डालता है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मैं अगली राशि आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।